डायबिटीज़ आँख के पीछे रेटिना की ब्लड वेसल्स पर असर डालती है। इसको ही डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। यह नज़र को कम कर सकती है या मरीज को पूरी तरह से अंधा भी कर सकती है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है या आप इसके खतरे पर हैं, पर कुछ सावधानियां लेकर आप नज़र के नुकसान को बचा सकते हैं। यह सचमुच काफ़ी खतरनाक है। अपने डॉक्टर से परामर्श करके आप डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। इसके लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ या नेत्र सर्जन से संपर्क करना होता है। अब सवाल उठता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता कैसे चले। शुरुआत में तो मरीज को कोई भी परेशानी नहीं होती या किसी भी तरीके की नज़र की समस्या नहीं होती, परंतु जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे मरीज को नज़र की समस्या होती रहती है। उसे धुंधला दिखाई देता है, नज़र के आगे बादल से आ जाते हैं। कुछ लोग काले धब्बे या काली लाइनों की भी शिकायत करते हैं। यदि आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पूरी जानकारी रखें, वो अपने डॉक्टर से पूछें। उसकी कही हुई बातों को गंभीरता से लेते हुए उनको ध्यान में रखें और यदि संभव हो तो रेटिना नेत्र सर्जन से जांच कराएं। नेत्र सर्जन या रेटिना नेत्र सर्जन आपकी आंखों की जांच करते हैं और उसके बाद आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। ज़रूरत हो तो आंखों में ऑपरेशन भी करते हैं। आप और आपके रेटिना सर्जन मिलकर आपके ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं तथा आपकी नज़र को बचाते हैं। आपके नेत्र सर्जन या रेटिना नेत्र सर्जन आपकी नज़रों की जांच करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं तथा उन्हें ठीक करते हैं। ज़रूरत हो तो आंखों में ऑपरेशन भी करते हैं। आप और आपके रेटिना सर्जन मिलकर आपका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं तथा आपकी नज़र को बचाते हैं। अपने अपॉइंटमेंट एवं ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करते हुए अपनी नज़र को बचाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर डायबिटीज ऐसा क्या कर देती है कि यह परेशानी आती है। डायबिटिक रेटिना की छोटी छोटी खून की नलियों को कमज़ोर कर देती है, जिससे वह लीक करती हैं तथा उनमें से लीक करने के साथ साथ धीरे धीरे वो कोलैप्स करती हैं। ये कोलैप्स ब्लड वेसल्स समय के साथ साथ टूटती रहती हैं और टूट के रेटिना के ऊपर ब्लड कलेक्ट करती हैं, जिससे कि नज़र कम होती चली जाती है। यह रेटिना की ब्लड सप्लाई को भी खराब करती है। यह खून की कमी कमज़ोर ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे रेटिनोपैथी और बढ़ती जाती है तथा नज़र कम होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अपने अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज तक बढ़ती है। सभी स्टेजेस में विजन लॉस होता है। शुरुआत में विजन लॉस कम होता है, परंतु यदि इलाज न किया जाए तो यह परेशानी बढ़ती ही चली जाती है और सीवियर विजन लॉस ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकता है। जैसे जैसे ब्लड वेसल्स ग्रोथ होती है, विट्रस बैंड रेटिना पर ट्रैक्शन बनाते हैं। यह ट्रैक्शन रेटिना को अपनी जगह से हटा देते हैं। इससे गंभीर रूप से नज़र का नुकसान होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी द्वारा होने वाली नज़र के नुकसान को कम किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें तथा अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करें। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, स्मोकिंग तथा अल्कोहल से दूर रहें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर विशेष ध्यान रखें तथा इसे कम रखें। अब सवाल उठता है कि डायबिटिक पेशेंट अपने आँख के ट्रीटमेंट को कैसे प्लान करें। डायबिटिक पेशेंट को अपने आई सर्जन से साल में एक बार फुल डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए। एग्जामिनेशन के दौरान आपसे कुछ छोटी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे कि कितने समय से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए क्या दवाइयाँ लेते हैं, डायबिटीज़ दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल रहती है या नहीं, कितने अंतराल पर आप शुगर चेक कराते हैं, आपके कोई ऑपरेशन की हिस्ट्री तो नहीं है या शरीर में कोई घाव या पैर में कोई घाव तो नहीं है। इसके बाद नंबर आता है आई एग्जामिनेशन का। आई एग्जामिनेशन में विजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आपके दोनों आंखों की नज़र की जांच की जाती है। उसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में आंख के एक्सटर्नल पोर्शन की जांच की जाती है, जिसमें कि उसके बारे में सारी डिटेल एग्जामिनेशन होता है। यदि ज़रूरत होती है, आंख में ब्लड वगैरह होता है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह एडवाइस किए जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए एक विशेष टेस्ट होता है, जिसे फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी कहते हैं। फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी टेस्ट में हाथों में एक डाई इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद डाई इंजेक्ट करने के बाद आंखों के फोटोग्राफ लिए जाते हैं। डाई इंजेक्ट होने की वजह से रेटिना की ब्लड वेसल्स आसानी से दिखने लगती हैं और ये पता चल जाता है कि किस हिस्से में रेटिना की ब्लड वेसल्स खराब हैं और कहाँ पे ज़्यादा इलाज की आवश्यकता है। इस जांच के बाद रेटिनल रेट सर्जन आपके ट्रीटमेंट प्लान को फाइनल करते हैं। ट्रीटमेंट लेज़र द्वारा किया जाता है या फिर रेटिना के पास इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या ज़्यादा नुकसान होने पर ऑपरेशन द्वारा भी नज़र के नुकसान को कम किया जाता है।
लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक नहीं करता बल्कि उसको बढ़ने की गति को कम करता है तथा रोकता है। यह कमज़ोर ब्लड वेसल्स को सील कर देता है। लेज़र ट्रीटमेंट में दवा डालने के बाद 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का समय लगता है। इसमें दवा डाल के लेज़र करने के बाद 10 मिनट आराम के बाद मरीज वापस अपने घर जा सकता है। दूसरे नंबर पे इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस होते हैं। ये एंटी वेजेस ड्रग्स होती हैं जो रेटिना के फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती हैं। मरीज को इसमें कोई परेशानी नहीं होती, न ही किसी तरीके का दर्द होता है। 2 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें दवा लगने के तुरंत बाद मरीज अपने घर जा सकता है। सर्जरी या विट्रेक्टमी, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है या रेटिनल ट्रैक्शन द्वारा रेटिना काफ़ी ख़राब हो रही होती है तो सर्जरी या विट्रेक्टमी की आवश्यकता होती है। आंखों में अगर ब्लड भर जाता है तो भी उसमें विट्रेक्टमी या सर्जरी द्वारा ब्लड को हटाया जाता है। ब्लड शुगर इसमें कंट्रोल होनी चाहिए और ब्लड शुगर कंट्रोल होने के साथ इस चीज़ को प्लान करके आंखों की को बेहतर बनाया जा सकता है। रेटिना के ऑपरेशन में आधे से 1 घंटे का समय लगता है, परंतु इसके बाद मरीज की स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीजों को साल में कम से कम एक बार अपना फुल एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। और यदि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी निकलती है तो एज पर डॉक्टर एडवाइस आपको फर्दर अपने ट्रीटमेंट या फर्दर अपना फॉलोअप रखना चाहिए। प्रेग्नेंट डायबिटिक वुमेन को पहली ही तिमाही में रेटिनोपैथी के लिए दिखाना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटिक रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ती है। अपने ग्लासेस को तभी चेक कराएं जबकि ब्लड शुगर आपकी नॉर्मल हो। डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर को भी साथ में कंट्रोल रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा अपने डॉक्टर की सलाह मानें। नज़र कम होने पर रेटिना रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करें।